तो ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो कि बचपन से ही एक हीरो बनना चाहता था, क्योंकि इनकी सिटी पे आए दिन मॉन्स्टर अटैक करते रहते हैं। और जब ये हीरो बनता है तो ऐसा हीरो बनता है कि सारे हीरो इसे देखकर डरने लगते हैं, क्योंकि ये एक ही पंच में पूरी गेम खत्म कर सकता है, चाहे इसके सामने कोई भी हो। तो आज की जो एनिमे है इसका नाम है वन पंच मैन और ये सीजन 1 होने वाला है। इसे देखने में आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि मैंने इस एनिमे को इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाया है कि आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आएगा। और अगर आपने इस एनिमे को पहले भी देखा हुआ है तो इसको एक बार जरूर से देखना, क्योंकि शायद मेरी एक्सप्लेनेशन आपको और भी ज्यादा अच्छी लगे। बाकी अगर आप चैनल पे न्यू हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और देखते हैं इस गंजे साइतामा की स्टोरी को। सिटी में एक मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया था जो कि चारों तरफ तबाही मचा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम हीरो एसोसिएशन को देखते हैं जो कि खतरे को एनालाइज करने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं और वो अपने कुछ हीरोज को इस मॉन्स्टर को रोकने के लिए भेजते भी हैं। लेकिन हम वहाँ पर देखते हैं ये हीरोज पहले ही ढेर पड़े हुए हैं और सभी लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं। वहीं हम एक गंजे आदमी को देखते हैं जो कि टीवी पे ये सारा कुछ देख रहा होता है और अगले पल में वो यहाँ से चलता बनता है। अब वो मॉन्स्टर एक लड़की पे अटैक करने वाला था, तभी एक हीरो आकर उसे बचा लेता है और ये वही टकला है। ओए, तुम कौन हो और यहाँ पर क्या तुम मरने के लिए आए हो? कौन मैं? मेरा नाम तो साइतामा है और वैसे मैं मजे के लिए हीरो बना हूँ। अबे क्या तेरा पेच वेच ढीला है क्या? चल अब मेरी कहानी सुन। मेरा नाम है वैक्सीन मैन। जो भी लोगों ने पोल्यूशन फैलाया है मैं उससे पैदा हुआ हूँ और अब मेरी बारी है इन लोगों को सबक सिखाने की। जिसके बाद ये मॉन्स्टर काफी खतरनाक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लेकिन तभी साइतामा उसे एक ही पंच में खत्म कर देता है। अबे यार फिर से नहीं, ये सारा कुछ इतनी जल्दी क्यों खत्म होता है? फिर हम 13 साल पहले का सीन देखते हैं जहाँ पे एक मॉन्स्टर सभी बच्चों को डरा रहा होता है और उसके सामने एक बंदा खड़ा था और वो उससे ऐसी ही बातें कर रहा होता है। ओए, देखने में तो तुम एक बिजनेसमैन लगते हो, लगता है तुम अपने काम से बोर हो गए हो, क्यों ना मैं तुम्हें मार दूं या तुम फिर यहाँ से बच के जा सकते हो। नहीं, तुमने गलत सोचा, मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ, बल्कि मैं खुद जॉब ढूंढ रहा हूँ और आज मेरा इंटरव्यू भी है। मुझे लगता है कि शायद हमेशा की तरह मैं उसमें फेल हो जाऊंगा और यहाँ से भागने का मेरा कोई भी इरादा नहीं है। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी कहानी समझ गया, तुम्हारा हाल भी बिल्कुल मेरे जैसा है, इसलिए मैं आज तुम्हें छोड़ रहा हूँ। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूं कि मैं एक बड़ी चीन वाले लड़के को ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि आज मैं उसे खत्म करके रहूंगा। जिसके बाद ये दोनों अपने रास्ते निकल जाते हैं। आगे साइतामा को एक बच्चा दिखता है जिसे वो क्रैब मॉन्स्टर ढूंढ रहा था। हे जरा सुनो, क्या तुमने किसी क्रैब मॉन्स्टर को देखा है? हाँ मैंने देखा है, जब वो पार्क में सो रहा था तो मैंने उसकी चेस्ट पे निपल्स बना दिए। अब साइतामा को समझ आ गया था कि आखिरकार वो मॉन्स्टर इसे क्यों ढूंढ रहा है। इसकी पिटाई तो पक्की है, लेकिन मुझे क्या, मैं तो चलता हूँ यहाँ से। तभी वो क्रैब मॉन्स्टर आकर इस बच्चे पे अटैक करने वाला होता है, लेकिन साइतामा सही टाइम पे उस बच्चे को बचा लेता है। साइतामा बच्चे से कहता है, जाओ तुम यहाँ से दूर चले जाओ, इस मॉन्स्टर को मैं संभाल लूंगा, तुम मेरी परवाह मत करना। ओए, तो इस बच्चे को क्यों बचा रहा है? क्या तेरा ये रिश्तेदार है? आखिरकार तुम इस बच्चे को क्यों मारना चाहते हो? ये तो एक छोटा सा बच्चा है। जो भी मेरी अपीयरेंस की मजाक उड़ाता है मैं उसे खत्म कर देता हूँ, और इस बच्चे ने तो हद ही कर दी है। देखो ये परमानेंट मार्कर से इसने बनाया है, अब मैं इन्हें छुपा भी नहीं सकता, तो अब इसे मरना ही होगा। अब साइतामा हंसते हुए कहता है, अरे यार तुम तो काफी मजाक करते हो, चलो छोड़ भी। लेकिन अगले ही पल ये मॉन्स्टर साइतामा को दूर फेंक के मारता है और अब दोबारा से ये उस बच्चे पे अटैक करने वाला था। अब साइतामा आकर उस पे पत्थर फेंकता है, अगर तुमने इस बच्चे को मार दिया तो मुझे रात भर डरावने सपने आएंगे। क्या तुम्हें पता है, जब मैं बच्चा था तो मेरा हमेशा से सपना था कि मैं एक हीरो बनूं, एक ऐसा हीरो जो कि एक ही पंच में तुम जैसे मॉन्स्टर को धूल चटा दे। चलो आओ लड़ते हैं। जिसके बाद ये मॉन्स्टर साइतामा को काफी बुरी तरीके से मारने लगता है, लेकिन साइतामा अपनी टाई की मदद से इस क्रैब की आंख पकड़ लेता है जो कि वो जोर से खींच रहा था। और अगले पल हम देखते हैं कि साइतामा ने इस मॉन्स्टर को मार दिया है और अब साइतामा ये सोच रहा होता है, उस टाइम से मैंने अपने आप को इतना ज्यादा ट्रेन किया कि मैं अब काफी ज्यादा ताकतवर बन चुका हूँ और वो हीरो बन गया हूँ जो कि मैं हमेशा से बनना चाहता था, और इस वजह से मेरे बाल भी उड़ गए हैं। और वो मॉल में कुछ खरीदने के लिए आया था, लेकिन तभी अचानक उस मॉल की छत भी उड़ जाती है। जिसके बाद हम एक टाइटन जैसा बहुत बड़ा मॉन्स्टर देखते हैं जिसके शोल्डर पर एक साइंटिस्ट खड़ा होता है। काफी मजा आ रहा है छोटे भाई। फिर हमें पता लगता है कि ये मॉन्स्टर उसका छोटा भाई है जो कि वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बनना चाहता था, और ये साइंटिस्ट उसका बड़ा भाई है जिसने वो दवाई बना ली है जिससे किसी भी पावर को 100 गुना किया जा सकता है। और वो अपने भाई को इस दवाई को पीने के लिए कहता है। जैसे वो इस दवाई को पीता है वो एक काफी बड़े मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब प्रेजेंट में वो साइंटिस्ट अपने छोटे भाई से कह रहा होता है, मेरे दिमाग और तुम्हारी पावर से हम पूरी दुनिया पे राज करेंगे, हमें कोई भी हरा नहीं पाएगा। और ये मॉन्स्टर पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। मैं हमेशा से यही चाहता था कि मैं पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान बनूं। वहीं चारों तरफ यही न्यूज चल रही होती है। एक काफी बड़ा मॉन्स्टर सिटी डी में देखा गया है और वो अब सिटी बी की तरफ मूव कर रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि साइतामा उस मॉन्स्टर के शोल्डर पे था। अब वो साइंटिस्ट
अपने भाई को कहता है, देखो तुम्हारे शोल्डर पे कोई है, मार डालो इसे। लेकिन ये मॉन्स्टर गलती से अपने ही भाई को मार डालता है। ये मैंने क्या कर दिया, मैं तो वर्ल्ड का स्ट्रॉन्ग आदमी बनना चाहता था, लेकिन जब मैं बना मैंने अपने ही भाई को मार डाला। अब वो साइतामा को पकड़ के ये कहने लगता है, ये सारा कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, और वो उसे पकड़ के नीचे फेंक देता है। जिसके बाद ये लगातार उस जगह पे अटैक करने लगता है, और ये इतने ज्यादा अटैक करता है कि यहाँ पर जमीन में एक काफी बड़ा होल हो जाता है। मैं स्ट्रॉन्ग तो बन गया, लेकिन अब मैं काफी ज्यादा अकेला फील कर रहा हूँ। अब साइतामा गड्ढे से निकलता हुआ सीधा इस मॉन्स्टर के पंच मारता है, और ये मॉन्स्टर एक ही पंच में ढेर हो जाता है। जिसके बाद हमें पता लगता है साइतामा ने उस मॉन्स्टर को तो हरा दिया है, साथ ही साथ सिटी बी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे साइतामा ये सोच रहा होता है, काफी टाइम हो चुका है लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं बदला। जब से मैं हीरो बना हूँ तब से अभी तक इन मॉन्स्टर का आना जाना पूरी तरीके से लगा हुआ है। मेरे हीरो बनने के बाद भी मैं इन मॉन्स्टर को रोक नहीं पाया, यानी कि मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया। लेकिन मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कुछ भी चीज फील होनी बंद हो गई है। मैं स्ट्रॉन्ग बनने के चक्कर में ये सारा कुछ भूल गया कि मैं एक इंसान हूँ, और अब मुझे कुछ भी फील नहीं होता, न डर, न गुस्सा, ना कोई चीज। तभी उसके सामने एक कार वाला मॉन्स्टर आ जाता है। मतलब भाई एक कार भी मॉन्स्टर है, और ये एक ही पंच में उसका काम तमाम कर देता है। मैं हर रोज बिना चोट खाए घर आ जाता हूँ। मुझे कभी फील ही नहीं होता कि मैं उन मॉन्स्टर से क्यों फाइट कर रहा हूँ। बस मुझे इतना पता है कि मैं मजे के लिए हीरो बना हूँ, और इससे मुझे किक मिलती है क्योंकि मैं सल्लू भाई का फैन हूँ। फिर अगली सुबह हम देखते हैं साइतामा आराम से सो रहा होता है, लेकिन तभी अचानक एक मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है और उसे बाहर फेंक के मारता है। हे, आखिरकार तुम कौन हो? दरअसल हम मॉन्स्टर जमीन के नीचे रहते हैं, और हमारी पॉपुलेशन काफी ज्यादा हो गई है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि ऊपर आकर धरती पे कब्जा कर लें, और इसके लिए सबसे पहले हमें इंसानों को मारना होगा। और अभी तक हम 70% लोगों को मार चुके हैं, और जल्द ही सारे लोगों को खत्म कर देंगे। और साइतामा उससे कहता है, हाँ तुम सही जगह पे आए हो, क्योंकि मुझे अभी तक तुम्हारे जैसा कोई भी अपोनेंट नहीं मिला था। चलो आओ लड़ते हैं। और वो एक ही पंच में इस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। जिसके बाद ये सारे मॉन्स्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और साइतामा पे अटैक करने लगते हैं, लेकिन साइतामा आसानी से उन लोगों को डॉज कर रहा होता है और एक एक करके सभी मॉन्स्टर को मारने लगता है। तभी एक बड़ा मॉन्स्टर साइतामा पे अटैक करता है, जिससे यहाँ पे एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। इन मॉन्स्टर्स को ऐसा लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है और ये लोग जीत गए हैं, लेकिन ये देखकर इन लोगों की फट जाती है कि साइतामा उस अटैक से बच गया है। और साइतामा उनसे कहता है, धरती को बचाने की जिम्मेदारी मेरी है, तो चलो आओ लड़ते हैं। और वो एक एक करके सभी मॉन्स्टर को काफी बुरी तरीके से मार रहा होता है। ये मुझे कैसा महसूस हो रहा है, ये टेंशन, ये पागलपन, काफी समय हो गया है ऐसी फाइट किए हुए। मैं असली फाइट काफी टाइम से मिस कर रहा था। और ऐसे ही उसने सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया होता है, लेकिन तभी अचानक उन मॉन्स्टर्स का किंग वहाँ पर आ जाता है। चलो अब देखते हैं तुम मुझे कैसे हराओगे। और साइतामा उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन साइतामा का अलार्म बज जाता है और साइतामा अब उड़ गया था और अब बाहर सबटेनियन किंग आ गया था। ये इलाका हमारा है और हम इस पे राज करेंगे। और साइतामा ऊपर से आके इस पे एक किक मारता है, आओ यार फाइट करते हैं। लेकिन ये लोग तुम दबा के यहाँ से भाग गए थे। फिर हम एक न्यूज देखते हैं जहाँ पे ये बताया जा रहा होता है बहुत सारे मच्छरों का ग्रुप इंसानों और जानवरों पे हमला कर रहा है, जो कि उन्हें बहुत बुरी तरीके से मार रहा है। अगर आपको कहीं भी ऐसे मच्छरों का ग्रुप दिखे तो वहाँ से भाग जाइए। फिर हम साइतामा को देखते हैं जो कि पौधों को पानी दे रहा होता है। तभी उसके हाथ पर एक मच्छर आके बैठता है। साइतामा उसे मारने की ट्राई करता है, लेकिन इतनी कोशिश करने के बाद भी वो इसमें असफल होता है। अब सिटी में ये अनाउंसमेंट हो रही होती है, मस्किटोस का काफी ज्यादा ग्रुप घूम रहा है जो कि लोगों पर और जानवरों पे अटैक कर रहा है। तो सभी लोगों को घर में रहने की एडवाइस दी जाती है। फिर हम एक शॉप में एक चोर को देखते हैं जो कि चोरी करके काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। अच्छा है कि सभी लोग अपने घर में हैं, मैं आसानी से चोरी कर सकता हूँ। आखिरकार ये मच्छर क्या बिगाड़ लेंगे मेरा। तभी अचानक मॉन्स्टर मच्छरों का ग्रुप उस बंदे पे आके अटैक करने लगता है और वो उसका सारा खून पी रहे होते हैं। उसी झुंड के अंदर हम एक लेडी को देखते हैं जो कि एक मॉन्स्टर थी और इन मच्छरों को कंट्रोल कर रही थी। आखिरकार इतने से खून से मेरा क्या होगा, मुझे और भी ज्यादा खून चाहिए। तभी एक साइबोर्ग आकर उस मॉन्स्टर पे अटैक कर देता है। तो अच्छा वो तुम हो जो कि इन मच्छरों को कंट्रोल कर रही हो। अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो ये सारे मच्छर ऐसा करना बंद कर देंगे। जिसके बाद ये लेडी मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देती है, लेकिन ये साइबोर्ग सारे ही मच्छरों को जला देता है। मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना, तुम जहाँ पर हो वहीं पर रुको। ओह, तो तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो, तो चलो देखते हैं। और इधर साइतामा ने उस मच्छर को पकड़ लिया था, लेकिन फिर भी वो यहाँ से
निकल के भाग जाता है। अब ये देखकर साइतामा को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं, वो मॉन्स्टर और साइबॉग दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं। साइबॉग दोबारा से उस पर फायर से अटैक करता है, लेकिन ये मॉन्स्टर काफी आसानी से उससे बच जाती है और फिर वो एक अटैक करके इस साइबॉग का हाथ भी उसकी बॉडी से अलग कर देती है। लेकिन अगले ही पल वो नोटिस करती है कि उसकी टांगे यहाँ पे कट चुकी है और अब वो यहाँ से दुम दबा के भागने लगती है। अगर मैं यहाँ से नहीं निकली तो ये मुझे मार देगा। मुझे और भी खून की जरूरत होगी। भले इंसान अपने घर में छुपे हुए हैं, लेकिन फिर भी एनिमल्स तो बाहर ही घूम रहे हैं। जिसके बाद वो सभी मच्छरों को उसके लिए खून इकट्ठा करने के लिए कहती है। अब ये साइबॉग लड़का भी ये समझ गया था कि ये सारा कुछ सिर्फ खून के लिए नहीं कर रही है, बल्कि इसके पीछे कुछ और रीजन है और कुछ भी हो जाए इसे जल्दी से खत्म करना होगा, वरना ये काफी बड़ी आफत बन सकती है। अब ये उस पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है एक इंसान मच्छर को मारने के लिए उसके पीछे भाग रहा है। अब ये साइबॉग उससे ही कहता है तुम यहाँ पे नहीं होना चाहिए, बाहर बहुत खतरा है, ये मच्छर तुम्हें मार डालेंगे। और साइतामा कहता है अच्छा ऐसा है क्या, तो चलो फिर भागते हैं। अब ये लड़की उस पर अटैक कर देती है, लेकिन साइबॉग अपनी फायर से सारे ही मस्कीटोस को जला देता है। मुझे ऐसा लगा था कि ये इंसानों की तरह बात कर सकती है, तो शायद इसके अंदर वैसे ही इंटेंशन होंगे, लेकिन मैं गलत था। इसने सारे ही मच्छरों को इकट्ठा करके सिटी पे अटैक कराया और इसी वजह से मैं एक साथ सबको मार पाया। जब मैंने इसे पहली बार देखा था तो मैंने ये इंश्योर कर लिया था कि मैं इसे काफी बुरी तरीके से मारूंगा, लेकिन ऐसा करने के लिए मेरे आसपास कोई भी इंसान नहीं होना चाहिए। जरा एक मिनट, वो इंसान कहाँ है? फिर वो साइतामा को देखता है, हे तुमने मुझे बचा लिया। अब ये देखकर वो साइबॉग काफी ज्यादा शॉक होता है, आखिरकार ये इतनी बड़ी अटैक से बचा कैसे? फिर हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर दोबारा से आ गई थी। तुम इंसान बेवकूफ हो, मुझे तुम्हें मारने के लिए उन मच्छरों की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो एक एक करके वो साइबॉग के टुकड़े करने लगती है। अब साइबॉग समझ गया था कि ये मॉन्स्टर जितना ब्लड अपनी बॉडी में इकट्ठा करेगी ये उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनती रहेगी, और अब वो सोच रहा था कि वो इस चीज को खत्म करने के लिए अपनी बॉडी को उड़ा देगा। लेकिन इससे पहले ही साइतामा उसके एक थप्पड़ मार के उसे खत्म कर देता है। ये देखकर वो साइबॉग भी काफी ज्यादा शौक होता है। आखिरकार तुम हो कौन? कौन मैं? मेरा नाम तो साइतामा है, मैं तुम्हारा स्टूडेंट बनना चाहता हूँ। क्या मेरा स्टूडेंट? अरे मैं कोई स्कूल थोड़ी पढ़ाता हूँ। फिर अगले ही दिन हम इस साइबॉग को साइतामा के घर के बाहर देखते हैं। अबे यार तुमने तो सच में मेरा पीछा ले लिया है, अब जल्दी से चाय पियो और यहाँ से निकलो। देखो मुझे कोई भी स्टूडेंट नहीं चाहिए, लेकिन एक मिनट, तुम तो दोबारा से जुड़ गए। अब ये साइबॉग बताने लगता है, मास्टर मेरा नाम जेनोस है और मेरी पूरी बॉडी मैकेनिकल है और मैं एक साइबॉग हूँ और मेरे पार्ट्स को बदला जा सकता है। जरा आप बताइए आपके अंदर कौन से पार्ट्स लगे हुए हैं? क्या पार्ट? नहीं कोई भी नहीं। तो ये आपके सर पे क्या है? ये इतना ज्यादा चमक रहा है। अबे ये तो मेरा सर है। अच्छा मेरे को लगा ये आपकी शील्ड है। वैसा आपकी उम्र कम नहीं है, आप इतनी जल्दी गंजे हो गए। अबे अगर मैं गंजा हूँ तो तुझे क्या दिक्कत है? मास्टर चलो मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। साइतामा मना करता है, अबे मुझे कोई कहानी नहीं सुननी। और जेनोस उसे बताने लगता है, 4 साल पहले जब मैं 15 साल का था तो एक रोबोट ने हमारे टाउन पे हमला कर दिया था, जिसमें सारे लोग मारे गए, यहाँ तक कि मेरे पेरेंट्स भी। पूरे टाउन में सिर्फ मैं ही एक अकेला बचा था और वहाँ पर डॉक्टर की कुछ टीम उस रोबोट को रोकने के लिए आई थी। मैंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की कि मेरी बॉडी को ऐसा बनाया जाए और तभी से मैं ऐसा बन गया और अब मैं इंसानियत के लिए लड़ने लगा। और मैंने तभी से ठान लिया था कि मैं उस रोबोट को ढूंढ कर आऊंगा जिसने मेरे पेरेंट्स और पूरे टाउन को तबाह किया था। लेकिन अब मैं 19 साल का हो चुका हूँ, 4 साल बीत गए हैं, लेकिन अभी तक मैं उस रोबोट को नहीं ढूंढ पाया। और इस बीच मैंने काफी सारे मॉन्स्टर से फाइट की है। मुझे ऐसा लगा था कि मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया हूँ, लेकिन जब ये मस्कीटो वाली मॉन्स्टर मेरे सामने आई तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे उस पर अटैक कर दिया। लेकिन आपने सही टाइम पे आके मुझे बचा लिया। तब मुझे फील हुआ कि मैं कितना ज्यादा वीक हूँ। अगर मैं ऐसे ही मर जाता तो फिर मैं उस रोबोट से अपनी फैमिली का बदला नहीं ले पाता। और जब मैंने आपका पंच देखा तो मैं समझ गया था कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और अब मैंने ठान लिया है कि मैं आपका स्टूडेंट बन के रहूंगा ताकि आप मुझे ट्रेन करो और मैं आपके जितना स्ट्रॉन्ग बन सकूं। और साइतामा ये सुनकर काफी ज्यादा पक गया था। अबे यार बस कर, ये अगर तुझे बताना है तो 20 सेकंड से भी कम में बता। फिर हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि ये कह रहा होता है, वो मॉस्किटो गर्ल एक ही पंच में मारी गई और ये बंदा नंगा क्यों है? हमें इसकी बॉडी पे टेस्ट करना होगा, हमें देखना होगा इसके अंदर ऐसी कौन सी पावर है। और यहाँ पे जेनोस ये कह रहा होता है, अगर मैं इजी वर्ड्स में कहूँ तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ट्रेन करें ताकि मैं स्ट्रॉन्ग बन सकूं। साइतामा पूछता है, वैसे तुम्हारी एज क्या है? मैं अभी 19 साल का हूँ। और साइतामा कहता है, मुझे यकीन है कि कुछ साल में तुम मुझसे भी आगे निकल जाओगे, क्योंकि मैंने खुद अपनी ट्रेनिंग 22 साल की उम्र में शुरू की थी और अभी तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम है। तो ठीक है मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा, लेकिन क्या तुम इसके लिए तैयार हो? और जेनोस कहता है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। लेकिन तभी वो नोटिस करते हैं कि कोई मॉन्स्टर उनकी तरफ आ रहा है। एक मॉन्स्टर छत तोड़ के उनके घर एंटर करता है, लेकिन साइतामा एक ही पंच में उसे खत्म कर देता है। अबे ओए, तुझे मेरी छत के रिपेयर के पैसे देने होंगे। वहीं 2 मॉन्स्टर उसके घर के बाहर ये बात कर रहे होते हैं, हमें अपने पार्टनर की प्रेजेंस बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही है, वो तो हमसे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। फिर जेनोस भी अब नीचे आ गया
था उनसे फाइट करने के लिए, लेकिन साइतामा ने पहले ही उन दोनों की गेम बजा दी थी। तभी एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर साइतामा को जमीन के अंदर खींच लेता है। अब जेनोस उसे बचाने के लिए जा रहा होता है। ये छोटे टेंशन नहीं लेनी, मैं यहाँ पे ठीक हूँ। तभी जेनोस के पीछे एक काफी बड़ा रोबोट आ जाता है, जिसके बाद ये दोनों अब फाइट करने लगते हैं। साइतामा के सामने भी एक काफी बड़ा मॉन्स्टर आ गया था, जो कि दूसरे मॉन्स्टर से कहता है, हे तुमने अच्छा काम किया। और यहाँ पे जेनोस उस रोबोट से फाइट कर रहा होता है। मैं हाउस ऑफ एवोल्यूशन से आया हूँ और मैं एक आर्मर्ड गोरिल्ला हूँ। तुम्हारे अटैक मेरे पे बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। और जेनोस कहता है, लेकिन तुम मेरे मास्टर के पीछे क्यों पड़े हो? जिस पे वो गोरिल्ला जवाब देता है, ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि अब तुम्हें मरना होगा। और यहाँ पे साइतामा उस मॉन्स्टर की बातें सुनकर काफी ज्यादा बोर हो रहा होता है। हे मुझे नींद आ रही है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ यार। और वो मॉन्स्टर कहता है, अब वक्त आ गया है तुम्हें सबक सिखाने का। अब मैं तुम्हारी दोनों आंखें बाहर निकाल लूंगा, फिर देखता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। लेकिन साइतामा काफी आसानी से ही बाहर निकल जाता है। हे मैं तुमसे कह रहा हूँ, ये तुम्हारा आखिरी मौका है मुझसे माफी मांगने का। अब ये मॉन्स्टर कहता है, अगर ऐसी बात है तो चलो देखते हैं किसमें कितना दम है। जिसके बाद ये मॉन्स्टर साइतामा पे अटैक करने लगता है और ये रास्ते में जो भी आ रहा होता है, यानी कि इसका साथी भी, उनको भी खत्म कर रहा होता है। ग्राउंड ड्रैगन उसे रुकाने की कोशिश करता है। अबे रुक जा, हमें इसे मारना नहीं है, हमें इसे जिंदा पाना है। लेकिन बीस्ट किंग कहाँ सुनने वाला था, वो चारों तरफ तबाही मचा रहा होता है। लेकिन साइतामा काफी आसानी से उसके सारे अटैक को डॉज कर रहा होता है, जिसके बाद में वो अपना एक नॉर्मल सा पंच उसके मारता है और ये बीस्ट किंग एक ही पंच में मर जाता है। ये देखकर ग्राउंड ड्रैगन की काफी ज्यादा फट जाती है और वो वहीं से कल्टी मार लेता है। लेकिन साइतामा धरती के अंदर भी उसे ढूंढ लेता है और एक ही पंच पे उसका खेल भी खत्म कर देता है। यहाँ पे जेनोस उस गोरिल्ला से ही कह रहा होता है, चुपचाप अपनी जुबान खोलो वरना तुम मारे जाओगे। ये गोरिल्ला कहता है, मरने तो तुम वाले हो, अभी तुम मेरे साथियों से नहीं मिले हो, वो मेरे से भी ज्यादा खतरनाक है और उनमें से एक है बीस्ट किंग। और साइतामा पीछे से आके कहता है, क्या तुम इस बीस्ट किंग की बात कर रहे हो? ये देखकर उस गोरिल्ला की काफी ज्यादा फटने लगती है। मुझे माफ करो, मुझे मारना मत, मैं तुम्हें सारा कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। साइतामा कहता है, अब तुम्हारी अकड़ वाली आवाज का क्या हुआ? अरे मैं तो बस कूल बनने की ट्राई कर रहा था। फिर हमें हाउस ऑफ एवोल्यूशन के साइंटिस्ट के बारे में बताया जाता है। दरअसल इस साइंटिस्ट ने काफी सारे इन्वेंशन किए हुए हैं, लेकिन एक टाइम पे सभी साइंटिस्ट ने उसे सपोर्ट करना बंद कर दिया था, क्योंकि उसका गोल था कि मशीनों के सहारे वो इंसानों को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए। लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था, तो उसने फिर ये डिसाइड किया कि वो अकेले ही ये सारा कुछ करेगा। और ऐसे ही करते करते उसे 70 साल बीत गए थे और तब जाके उसे अपने एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट दिखने लगा और इसने सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट से अपने आप को जवान किया, जिसके बाद उसने अपने ही जैसे कई सारे क्लोन बनाए और उसने अपनी लैब का नाम हाउस ऑफ एवोल्यूशन रखा और उसने मशीन और एनिमल्स को मिलाकर एक न्यू स्पीसीज तैयार की, जो कि काफी ज्यादा ताकतवर है। और यहाँ पे साइतामा ये कह रहा होता है, हाँ ठीक है, मैं बहुत ज्यादा बोर हो गया हूँ यार, इसे जल्दी खत्म करो। और जेनोस उससे कहता है, मेरे मास्टर बहुत ज्यादा बिजी इंसान है, तो इस बात को सिर्फ 20 सेकंड में जल्दी बताओ। जिसपे वो गोरिल्ला कहता है, अगर सिंपल शब्दों में कहूँ तो मेरे बॉस तुम्हारी बॉडी के बारे में जानना चाहते हैं। और साइतामा कहता है, अबे ओए, मैं लड़कों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और जेनोस कहता है, मास्टर आप गलत समझ रहे हैं, आपकी बॉडी बाकी लोगों से काफी ज्यादा पावरफुल है और मुझे लगता है कि वो आपकी बॉडी पे एक्सपेरिमेंट करना चाहता है और अगर अभी उसे रोका नहीं गया तो वो दोबारा भी हमला कर सकता है। और साइतामा कहता है, तो चलो चलते हैं। और जेनोस ये देखकर काफी ज्यादा शौक होता है, ये तो अभी जा रहा है, अरे कल भैया सेल है और उस सेल में मुझे कुछ भी करके जाना है, तो चलो जल्दी चलते हैं। अब वो गोरिल्ला अपने मास्टर को सारा कुछ बताने वाला होता है, तभी जेनोस उससे कहता है, ओए गोरिल्ले, मुझे एक चीज बता, क्या 14 साल पहले हाउस ऑफ एवोल्यूशन ने कोई रोबोट को बनाया था? अरे मुझे कुछ नहीं पता। और यहाँ पे हाउस ऑफ एवोल्यूशन में उस साइंटिस्ट को ये पता लग गया था कि उसके जितने भी अभी तक के बड़े इन्वेंशन है वो सारे खत्म हो चुके हैं। तभी उसका एक क्लोन ये कहता है, हमें ये पता लगा है कि वो दोनों हमारी तरफ ही आ रहे हैं और अगर हम यहाँ से नहीं निकले तो हमारी सारी इन्वेंशन साथ में हमारा सारा काम खत्म हो जाएगा। और वो साइंटिस्ट कहता है, अब हमें कार्नेज काबूटो को रिलीज करना ही होगा। ये सुनकर सारे क्लोन काफी ज्यादा डरने लगते हैं, ये हमारा आखिरी दाव होगा, पहले हम सारे फ्लोर के ट्रैप्स को एक्टिवेट कर देंगे, अगर वो लोग उससे बच गए तो हमें इसे रिलीज करना ही होगा। यहाँ पे हम जेनोस और साइतामा को देखते हैं जो कि भागते हुए उस तरफ जा रहे होते हैं। जेनोस साइतामा से कहता है, गुरुजी मैंने तो सोचा था कि आप उड़ सकते हो। अबे यार कैसी बात कर रहा है, कभी तूने इंसान को उड़ते हुए देखा है? अब ये लोग हाउस ऑफ एवोल्यूशन में पहुंच गए थे। साइतामा कहता है, क्या अब हमें ये पूरी बिल्डिंग में चढ़ के जाना होगा? तभी जेनोस अपनी पावर से इस पूरी बिल्डिंग को उड़ा देता है। ये कुछ ज्यादा जल्दी हो गया है। और जेनोस कहता है, मुझे लगा कि ऐसा करना सही रहेगा। अब इन लोगों को एक बेसमेंट दिखता है जिसमें ये लोग जाने लगते हैं। वहीं हम कार्नेज काबूटो को देखते हैं जिसने उस साइंटिस्ट के काफी सारे क्लोन्स को मार दिया होता है। और वो साइंटिस्ट उससे ये कहता है, क्या मेरे क्लोन्स को मारकर तुम्हें अच्छा लग रहा है? और वो कार्नेज काबूटो ये कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे अच्छा लग रहा होगा? मैं इतने सालों से अंडरग्राउंड कैद हूँ, जबकि मैं तुम्हारा अभी तक का सबसे खतरनाक इन्वेंशन हूँ। जिसपे वो साइंटिस्ट कहता है, तुम मेंटली अनस्टेबल हो, हम तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए हमें तुम्हें यहाँ पे कैद करके रखना पड़ा।
पड़ा, जिसपे काबूटो कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे कंट्रोल कर सकोगे? मैं काफी ज्यादा तेज और काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ। मैं ह्यूमन स्पीसीज का अभी तक का सबसे एडवांस वर्जन हूँ और मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ भी तुम लोगों से काफी ज्यादा है। तो इस हिसाब से तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए, न कि मुझे तुम्हारी। और ये साइंटिस्ट ये सोच रहा होता है, नहीं तुम एक फेलियर हो, तुमसे कुछ भी काम ढंग का नहीं होता। जिसके बाद वो काबूटो से कहता है, अगर तुम मुझे मारना चाहो तो तुम मुझे मार सकते हो, मेरी जगह मेरे क्लोन्स ले लेंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, तुम्हें इसे मेरे पास लाना होगा, चाहे जिंदा या फिर मुर्दा। अब अंदर हम जेनोस को देखते हैं, जिसे ये महसूस होता है कि कोई उनकी तरफ बढ़ रहा है। वहीं काबूटो उस साइंटिस्ट को लेकर आगे बढ़ रहा होता है और वो उससे पूछता है, तुम्हें इन दोनों में से कौन सा चाहिए? और साइंटिस्ट बताता है, वो टकले वाला। तो ठीक है, इस दूसरे वाले को मैं मार दूंगा। और वो आते ही जेनोस पे अटैक कर देता है, जिससे जेनोस की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। और वो साइतामा से कहता है, हमारे पास एक कॉम्बैक्ट रूम है, तो चलो हम वहाँ पे फाइट करेंगे। हाँ अब मुझे तुमसे फाइट करनी ही होगी। और काबूटो अब उसे बता रहा होता है, ये इस जगह का सबसे बड़ा रूम है और यहीं पर हम फाइट करना सीखते हैं। और आज मेरे पास पूरा मौका है तुम्हें धूल चटाने का। तभी जेनोस उस पे फायर से अटैक करता है। काबूटो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक होता है कि ये अभी भी जिंदा है। जिसके बाद जेनोस लगातार उस पे अटैक कर रहा होता है, लेकिन काबूटो पर उसके वार का कोई भी असर नहीं होता। और अब काबूटो उसे दूर फेंक के मारता है, लेकिन साइतामा ने उसे पकड़ लिया था। तुम्हें और फाइट करने की जरूरत नहीं है, अब आगे मैं सारा कुछ संभाल लूंगा। लेकिन जेनोस फिर भी उस पे फायर से अटैक करता है और काबूटो एक फूंक मार के उस पूरे ही अटैक को रिफ्लेक्ट कर देता है। साइतामा जेनोस को आराम करने के लिए कहता है और जेनोस की ये हालत देखकर वो मॉन्स्टर उस पे हंसने लगता है। साइतामा उससे ही कहता है, लगता है तुम्हारे साथ फाइट करने में मुझे काफी ज्यादा मजा आएगा। फिर हम उस साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि ये सोच रहा होता है, जब मैं छोटा था तो मुझे मेरे अलावा सारी ह्यूमन स्पीसीज बेवकूफ लगा करती थी, और जब मैं 15 साल का हुआ तो मुझे एक आइडिया आया कि मुझे ह्यूमन स्पीसीज को इवॉल्व करना चाहिए ताकि ये दुनिया और भी बेहतर बन सके। कार्नेज काबूटो, तुम हाउस ऑफ एवोल्यूशन के एक काफी खतरनाक वेपन हो। अब बस देखना ये है कि ये ह्यूमन तुम्हारे सामने कैसे टिकता है, और अगर इस इंसान ने इसे हरा दिया तो तुम्हारी ये बॉडी मेरी रिसर्च में काफी ज्यादा काम आएगी, जिससे मैं न्यू स्पीसीज बना पाऊंगा। अब साइतामा आगे बढ़ने लगता है। काबूटो उसे देखकर कहता है, मुझे लगता है कि तुम स्ट्रॉन्ग हो। और साइतामा कहता है, मुझे भी लगता है कि तुम हाउस ऑफ एवोल्यूशन के काफी खतरनाक वेपन हो, और इतना तो मैं जान गया हूँ कि सुबह जो मुझे मॉन्स्टर मिले थे उनसे तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो। अब एकदम से काबूटो साइतामा पे अटैक करने वाला होता है, लेकिन वो उसकी आंखें देखकर इतना ज्यादा डर जाता है कि उसकी फट जाती है। साइंटिस्ट भी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक था कि आखिरकार काबूटो उसकी आंखें देखकर ही इतना ज्यादा डर गया। और काबूटो ये सोच रहा होता है, अगर मैंने इस पे हमला किया होता तो अभी तक ये मुझे मार डालता। और साइतामा को देखकर उसे काफी ज्यादा डर लग रहा होता है। आखिरकार तुम हो कौन और तुम इतनी ज्यादा ताकतवर कैसे बनी? अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो ठीक है जेनोस, ये बात तुम भी ध्यान से सुनना। अब वो साइंटिस्ट को भी ऐसा लग रहा होता है कि ये सच में ये सारा कुछ बताने वाला है, तो वो भी ये बात सुनने के लिए रेडी था। और जेनोस सोच रहा होता है, ये गलत है मास्टर, इन्हें अपना सीक्रेट ऐसे नहीं बता सकते। साइतामा कहता है, पहले तुम्हें इस ट्रेनिंग को पूरी शिद्दत से करना होगा। और साइंटिस्ट भी ये सोच रहा होता है, आखिरकार ये क्या बकवास कर रहा है, कोई भी सिर्फ ऐसी फिजिकल ट्रेनिंग से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता, जरूर इसने कुछ मॉडिफिकेशन कराई है। सुनो जेनोस, तुम्हें ये करना ही होगा, भले ही तुम्हें ये हार्ड लगे, लेकिन हर रोज तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। मुझे ये करने में पूरे 3 साल लगे। तुम्हें डेली 1000 सीटअप्स, 1000 पुशअप्स और हाँ 1000 स्क्वाट्स, जिसके बाद तुम्हें 10 किलोमीटर रोज रनिंग करनी है। हर दिन हर रोज तुम्हें ये ट्रेनिंग करनी ही होगी। और एक चीज का ध्यान रखना कि तुम्हें तीनों टाइम खाना खाना है, ताकि तुम अपने प्रोटीन को पूरा कर सको। और किसी भी वेदर में तुम्हें किसी चीज का सहारा नहीं लेना। अगर गर्मी है तो तुम्हें पंखा या एसी नहीं चलाना, अगर ठंड है तो तुम्हें ब्लैंकेट या हीटर नहीं लेना। तुम्हें अपने माइंड और बॉडी को हर सिचुएशन में झेलने लायक बनाना होगा। पहले तुम्हें ये मुश्किल लगेगा और तुम्हारा मन करेगा अगर एक दिन तुम स्किप कर दोगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। मैंने हर रोज ये सारी चीजें फॉलो की और 1.5 साल बाद मैंने ये नोटिस किया कि मैं गंजा हो गया था और मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। इजी वर्ड्स में कहूँ तो तुम लोगों को तब तक ट्रेनिंग करनी चाहिए जब तक तुम गंजे ना हो जाओ। अब ये चीज सुनकर सभी लोग शॉक हो गए थे। जेनोस अब चिल्लाते हुए कहता है, कोई सिर्फ ऐसी ट्रेनिंग करके इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। मैं यहाँ पे इसलिए नहीं आया था कि आप मुझे जोक सुनाओ, मैं आपका स्टूडेंट इसलिए बनाऊं ताकि आप मुझे बताओ कि मैं आपके जैसा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता हूँ। हाँ अब मैं क्या कहूँ, मैंने जो भी बताया वो सारा सच है। मैं यही सब करके इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाऊं। अब काबूटो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होने लगता है। अगर तुम अपना सीक्रेट नहीं बताना चाहते तो मत बताओ, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं तुम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और अब बारी आ गई है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूं।
जब मैं अपने कार्नेज मोड में आ जाता हूँ तो एक हफ्ते तक मैं ऐसा ही रहता हूँ और कोई भी मुझे नहीं रोक पाता। अब मैं तुम्हें मारकर टाउन में जाने वाला हूँ और वहाँ जाकर पूरी तबाही मचाऊंगा और ये मैं अगले हफ्ते तक करने वाला हूँ। और अब ये मॉन्स्टर साइतामा के एक जोरदार पंच मारता है जिससे साइतामा दूर जाके गिरता है, जिसके बाद वो लगातार उस पर अटैक कर रहा होता है। साइतामा अभी सोच रहा होता है मैंने एक काफी बड़ी गलती कर दी है, ये अपने कार्नेज मोड में है और इसने कहा है कि ये ऐसा पूरे एक हफ्ते तक करेगा, यानी कि अगले सैटरडे तक ये ऐसे ही करेगा। और आज सैटरडे है और वो इसके एक जोरदार पंच मार के इसे यहीं पे खत्म कर देता है। अबे यार, आज सुपरमार्केट में सेल लगी है और वहाँ पे तो मुझे जाना था। और इस चीज के लिए साइतामा काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है। साइंटिस्ट ये देखकर काफी ज्यादा शौक होता है आखिरकार इसे हुआ क्या। अब जेनोस उसे ये बताने लगता है दरअसल इस सैटरडे को सुपरमार्केट में एक सेल लगने वाली थी, लेकिन मास्टरों को अभी पता लगा है कि सैटरडे आ जाए, यानी कि वो सेल आज चल रही है। अब साइंटिस्ट ये सुनकर काफी ज्यादा शौक होता है। जेनो साइतामा के पास जाके कहता है मास्टर, ये सेल 10 बजे खत्म होने वाली है, अभी हमारे पास 4 घंटे हैं, हम अगर भाग के जाएं तो वहाँ पे जल्दी पहुँच सकते हैं। अबे हाँ यार, चल जल्दी भागते हैं। और वो साइंटिस्ट ये सोच रहा होता है मुझे हाउस ऑफ एवोल्यूशन ये छोड़ देना चाहिए। और साइतामा वहाँ की दीवार तोड़ता हुआ आराम से निकल जाता है। अब हम हैमर हेड को देखते हैं जो कि ये कह रहा होता है हम लोग क्यों नहीं अपने खाने को शेयर करते हैं। अमीर आदमी और भी ज्यादा अमीर होता जा रहा है, वहीं गरीब भूख के मारे मर रहा है। लोग अपने काम में इतने ज्यादा बिजी हो गए हैं कि वो अपनी फ्रीडम को भूल गए हैं। आज से मैं ये सारा कुछ खत्म करने वाला हूँ ताकि सभी लोग फ्री हो जाएं। और वो पब्लिक प्लेस में खड़ा हुआ ये सारा कुछ बोल रहा होता है, लेकिन कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता। और वो अपने साथियों से कहता है हमें इन लोगों को छोड़ देना चाहिए, हमें सिटी के सबसे रिचेस्ट आदमी के घर जाना है और उसके घर को हम डिस्ट्रॉय कर देंगे क्योंकि वो एक सिंबल है इनइक्वालिटी का। फिर अगले सीन में हम देखते हैं ये लोग उस आदमी के घर के नीचे पहुंच गए थे। अब हैमरहेड का एक साथी ये कहता है बस ये पूरी बिल्डिंग उसका घर है, तो ठीक है हम इस पूरी बिल्डिंग को ही तबाह कर देंगे। तभी उनमें से एक बंदा एक पंच मार के ही पूरी बिल्डिंग को गिरा देता है। हैमरहेड अब ये कह रहा होता है ये बैटल सूट सच में काफी ज्यादा कमाल के हैं, भले ही हमने इन्हें चुराया है लेकिन ये हमारे काफी अच्छा काम आ रहे हैं। अरे मालिक जरा सुनिए, एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है, हमने गलत बिल्डिंग को उड़ा दिया है। कोई बात नहीं, सभी लोग मिस्टेक करते हैं, हमें उन गलतियों से सीखना चाहिए। चलो अब उसका सही घर ढूंढते हैं और उसे खत्म करते हैं। और यहाँ पे साइतामा आराम से सो रहा होता है, तभी अचानक उसे एक खतरनाक सपना आता है और वह एकदम से उड़ जाता है। और अब न्यूज में ये बताया जा रहा होता है कुछ गंजों के ग्रुप ने एक पूरी बिल्डिंग को उड़ा दिया है और उनकी सरकार से मांग है कि जो लोग काम नहीं करना चाहते उन्हें फ्री शेल्टर, खाना और सारा कुछ दिया जाए। अगर किसी को भी अपने आसपास ऐसा गंजा आदमी दिखे तो वहाँ से भाग जाना। अब साइतामा को ये सुनकर काफी ज्यादा अजीब लगता है। अबे यार, ये लोग पागल है क्या, इन्होंने मेरा स्टाइल कॉपी किया है, मैं इतनी मुश्किल से तो हीरो बना हूँ और ये लोग मेरा नाम मिट्टी में मिलाने में लगे हैं। अगर ये लोग ऐसे ही करते रहे तो सारे लोग मुझे विलन समझने लगेंगे, मुझे जल्दी जाके इन लोगों को रोकना होगा। वही हम देखते हैं इधर टाउन में कंजे की पूरी टीम ने तबाही मचा रखी होती है। तभी हम एक साइकिल राइडर को देखते हैं जो कि इनके पास आकर कहता है मैं मूवमेंट राइडर हूँ और मैं यहाँ पे इंसाफ के लिए आया हूँ और तुम लोगों को रोकने के लिए। और सभी लोग उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, देखो हमारा हीरो आ गया है, अब ये सारा कुछ रुका देगा। लेकिन हैमरहेड और उसके साथी इसे मार के यहाँ से निकल लेते हैं। फिर हम उस अमीर आदमी के घर का सीन देखते हैं जहाँ पे उसका सर्वेंट उसे ये कह रहा होता है आपको यहाँ से भाग जाना चाहिए, कुछ लोग आपको मारना चाहते हैं। तभी उसका एक बॉडीगार्ड उसे ये कह रहा होता है ये काफी अच्छी बात है कि ये सारा कुछ इस टाइम पे हो रहा है क्योंकि मैं आपके कॉन्ट्रैक्ट में हूँ और मेरे होते हुए आपको कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। और वह अमीर बंदा उससे ये पूछता है सोनिक, क्या सच में तुम ये सारा कुछ संभाल लोगे? मेरी चिंता करना भूल जाओ, उनके बारे में सोचो। वहीं दूसरी तरफ हम हैमरहेड और उसके साथी को देखते हैं जो कि उसी बंदे के घर की तरफ जा रहे होते हैं। तभी हैमरहेड को कुछ सेंस होता है। फिर हम देखते हैं कि सोनिक यहाँ पर आ गया है जो कि उनसे कहता है आज तक मेरा रिकॉर्ड रहा है कि कोई भी मेरा दुश्मन मेरे हाथों नहीं बचा है और मैं इस रिकॉर्ड को बना कर रखूंगा। अब हैमरहेड अपने साथियों से उस पर अटैक करने के लिए कहता है, लेकिन सोनिक अपनी पावर का इस्तेमाल करके काफी तेजी से उसके सभी साथियों के गले काटने लगता है। हैमरहेड ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया था, जिसके बाद वो अपने हाथों को जमीन पे मार के अब सोनिक के ऊपर पत्थर फेंकने लगता है। वहीं सिटी में लोग साइतामा को देखकर ये कह रहे होते हैं अरे देखो ये भी गंजा है, ये भी उन्हीं का साथी है, ये भी एक टेररिस्ट है। और यहाँ पे सोनिक ये सोच रहा होता है आखिरकार इसने भागने की बजाय लड़ना शुरू कर दिया है। हम देखते हैं हैमरहेड ने पत्थरों के सहारे यहाँ पे एक रास्ता बना दिया है ताकि सोनिक कहीं भी भाग न पाए। और सोनिक उसे कहता है अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम ऐसा करके
करके मुझे रोक सकते हो तो तुम एक बहुत बड़े बेवकूफ हो। जिसके बाद वो उसकी तरफ काफी तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। हैमरहेड अब एक पूरा पेड़ उठाकर उसके ऊपर मारता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि उसके सिर के पीछे एक कुनाई लग गई है और सोनिक अपने बॉस से ये कहता है, मैंने काम कर दिया है, हैमरहेड अब खत्म हो चुका है, उसकी बॉडी मेरे सामने पड़ी है। लेकिन जैसे वो सामने देखता है यहाँ पर हैमरहेड नहीं होता और फिर हम उस गंजे को भागता हुआ देखते हैं। शुक्र है उसने मेरे सिर पे अटैक किया, क्योंकि मेरा सिर बाकी लोगों से काफी ज्यादा मोटा है, इसलिए मैं बच गया। तभी वो अपने सामने सायतामा को देखता है और सायतामा भी उसे देखकर कहता है, ओ तो तुम यहाँ हो, मैं तो तुम्हें पूरी सिटी में ढूंढ रहा था। फिर हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो कि ज़ेनोस को ठीक कर रहा होता है। ज़ेनोस उससे ये कहता है, अगर मास्टर सायतामा वहाँ पर नहीं होते तो शायद मैं नहीं बच पाता। डॉक्टर, आपने एक बार मेरी जान बचाई हुई है और इस बार मेरी जान मास्टर सायतामा ने बचाई है। और डॉक्टर उससे कहते हैं, ज़ेनोस मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ, मुझे पता लग गया है कि तुम्हारा दोस्त काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अभी मैं तुम्हारा सूट तैयार नहीं कर पाया, लेकिन जब ये तैयार हो जाएगा तो मुझे पक्का यकीन है कि तुम अपने दोस्त से भी काफी ज्यादा ताकतवर हो जाओगे। और यहाँ पर हैमरहेड सायतामा से ये कह रहा होता है, क्या तुम हमें यहाँ पे ज्वाइन करने आए हो? क्या? नहीं, अरे मैं तो तुम्हारे सिर फोड़ने आया था, वैसे तुम्हारे साथी नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब हैमरहेड उस पे एक जोरदार अटैक करता है, लेकिन जैसी धुआं हटता है वो ये नोटिस करता है कि सायतामा को एक भी खरोच नहीं आई है और वो वहीं का वहीं खड़ा है। अरे मुझे तो लगा था कि तुम्हारा बैटल सूट काफी ज्यादा कमाल का है, लेकिन ये तो घटिया है। अब ये सुनकर मेटल हेड काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने सूट की फुल पावर करके यहाँ पे लगातार अटैक करने लगता है, लेकिन सायतामा काफी आसानी से ही उसके अटैक को रोक लेता है। अबे यार आखिरकार तू है कौन? और वो एक ही पंच में इसके बैटल सूट को तोड़ देता है, जिसके बाद मेटल हेड अब उससे माफी मांगने लगता है, मुझे माफ कर दे मेरे भाई, तू है कौन? अच्छा चलो ठीक है, लेकिन कोई बुरा काम मत करना। और उसके यहाँ से भागते ही सोनिक यहाँ पर आ गया था, जो कि सायतामा पे आके अटैक कर देता है, लेकिन सायतामा काफी आसानी से उसके सारे ही हमलों को रोक लेता है। ये देखकर सोनिक भी काफी ज्यादा हैरान रह गया था। अरे यार तुम गलत समझ रहे हो, मैं उसका साथी नहीं था, तुम चुप कर जाओ, मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारा गंजा सर इस चीज का सबूत है कि तुम उसके साथी हो। अबे भाई मेरी तरफ एक बार देख तो, मैं तो एक हीरो हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में कभी नहीं सुना। ये सुनकर सायतामा थोड़ा सा उदास हो जाता है। अब सोनिक गुस्से में आ गया था, तुमने मेरे अटैक को 2 बार रोक लिया है, मैं बचपन से ही इनकी ट्रेनिंग करता आ रहा हूँ और हर बार मैं अपनी स्किल को इम्प्रूव कर रहा हूँ, लेकिन तुमने मेरे अटैक को काफी आसानी से रोक लिया है और अब मैं तुम्हें यहाँ से ऐसे जाने नहीं दूंगा। अरे चलो मजाक मत करो, मुझे पता है कि तुम अपनी स्किल यहाँ पे ट्राई करना चाहते हो, क्योंकि ये तुम्हारी मासूम सी स्माइल यही बता रही है। जिसके बाद सोनिक काफी तेजी से इधर उधर मूव करने लगता है और इसकी स्पीड काफी ज्यादा तेज थी, लेकिन सायतामा एकदम से मुड़के उससे कहता है, अगर तुम्हारा हो गया हो तो मैं घर जा सकता हूँ। ये देखकर उसकी काफी ज्यादा फट जाती है और अब वो उस पे किक करने वाला था, लेकिन सायतामा अपने पंच को आगे कर देता है, जिससे इस बंदे की हालत काफी ज्यादा गलत हो जाती है। अब सोनिक लड़खड़ाता हुआ उससे कहता है, आज तक मैंने अपने काम को बखूबी किया है, लेकिन तुमसे लड़ने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे और ट्रेनिंग करनी होगी। तुम मुझे अपना नाम बता के जाओ ताकि मैं तुमसे दोबारा फाइट कर सकूं। और सायतामा ने भी उसे अपना नाम बता दिया था, अगली बार जब मैं तुम्हें मिलूंगा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अरे हाँ, अच्छे से मेहनत करना। और फिर सायतामा ज़ेनोस को ये सारा कुछ बता रहा होता है। ज़ेनोस उससे ये कहता है, मास्टर अगर वो आपको परेशान कर रहा है तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। और वो कहता है, अबे यार तुम भी तो उसकी तरह हो, तुम फालतू में मेरे पीछे पड़े हुए हो, मेरा तो तुम्हारे से कुछ लेने देना भी नहीं है, बस तुम यहाँ से चले जाओ। अब ज़ेनोस उससे पूछता है, मास्टर आखिर बात क्या है? आज मेरे साथ जो हुआ है उसे लेकर मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। लगभग 3-4 सालों से मैं एक हीरो हूँ और मैंने काफी सारे मॉन्स्टर्स को मारा भी है, लेकिन आज तक मुझे कोई पहचानता नहीं है। और उस सोनिक नाम के बंदे ने यहाँ तक कि मुझे ये कह दिया कि तुम्हें कोई जानता भी नहीं है, और पब्लिक तो भाई मुझे उन गंजों का साथी समझ रही थी जो कि वो आतंक मचा रहे थे। अब ज़ेनोस ये सोच रहा होता है, मैंने आज तक मास्टर सायतामा को न्यूज में नहीं देखा, उन्होंने काफी सारे मॉन्स्टर्स को मारा है। Choose your language and start learning now for free. Download the world's #1 language learning app